आईपीएल हो चुका है खत्म दोस्तों, तो अब है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बारी, यानी कि भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया ओवल का मैदान रहने वाला है। WTC फाइनल दूसरी बार लगातार हमने क्वालिफाई किया है, तो एक और पूरी कवरेज लाया है आपका भाई। तो स्पीड बुक ऑनलाइन प्रेजेंट्स WTC की पूरी कवरेज आपको मिलेगी इस चैनल के ऊपर। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप प्रेडिक्शंस में अच्छे हैं तो आप स्पीड बुक की तरफ जा सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज। तो दोस्तों, कवरेज शुरू होने से पहले अगर हम स्पीड बुक के बारे में बात कर लेते हैं, तो स्पीड बुक देखिए दोस्तों, इंडिया की वन ऑफ द ट्रस्टेड बुक्स में से एक है। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की गेम्स खेलने को मिल जाएगी, जैसे कि क्रिकेट, पोकर, फुटबॉल, रमी या फिर हॉकी, टेनिस, ऐसी बहुत तरह की गेम्स है जो आप यहाँ पे खेल सकते हैं। वन ऑफ द ट्रस्टेड इंडिया की बुक्स में से एक है। 24/7 आपको विड्रॉल और डिपॉजिट की फैसिलिटी मिल जाती है दोस्तों। और तो और दोस्तों, ये भारत की वन ऑफ द ट्रस्टेड बुक्स में से एक है। अलग अलग साइट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगी खेलने के लिए, तो जाइए अभी चेकआउट कीजिए। इनका इंस्टाग्राम लिंक, इनका व्हाट्सएप लिंक, इनका टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और तो दोस्तों पिन कमेंट पे भी मिल जाएगा। उम्मीद करूंगा आप इनके साथ जरूर जाएंगे। अगर आप प्रेडिक्शंस में अच्छे हैं तो जरूर जाइए और ढेर सारा कैश। चलिए दोस्तों, अब कवरेज से स्टार्ट करते हैं। जबकि स्पीड ऑनलाइन बुक की बात हो चुकी है, तो मैच के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पिच की रिपोर्ट देना चाहूंगा। तो जो हमने फोटो देखी है पिच की दोस्तों, वो एकदम ग्रीन है। अगर आप देखें, घास से पूरी तरह कवर की गई है वो पिच। हल्की सी घास वहां पे जरूर काटी जाएगी, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो एकदम हरी विकेट रहने वाली है, जो कि पेसर्स के लिए मदद रहेगी। स्विंग आपको देखने को मिलेगा, और अगर आप बॉल की कंडीशंस भी देखेंगे, यानी कि जो ड्यूक्स की बॉल यूज करने वाली है वो भी स्विंग के लिए लाभदायक होती है। तो विकेट ऐसी है जो स्विंग के लिए आएगी। अगर आप देखेंगे तो बॉल ऐसी है जो स्विंग होती है। कंडीशन इंग्लैंड की वैसी रहती है जो स्विंग होने में मदद करती है। तो एकदम आप मान के चलिए इस विकेट पे पेसर्स का दबदबा रहने वाला है और स्पिनर्स का दबदबा बहुत कम रहेगा। फिर दोस्तों मैं आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग सेगमेंट्स लाया हूँ, जैसे कि स्टैट गेम लाता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम स्टैट गेम में शुरू करें तो एवरेजेस देखते हैं, यानी कि स्टीव स्मिथ से शुरू करते हैं। तो स्टीव स्मिथ की एवरेज इस मैदान में अगर आप देखेंगे तो 90 के पार है। पिछली बार जब स्टीव स्मिथ इस ग्राउंड पे खेले थे इंग्लैंड के सामने, तो उन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाया था। जी हाँ दोस्तों, वो उनका कमबैक मैच था और वहां पे उन्होंने कमाल की इनिंग्स खेली थी। फिर अगर आप देखेंगे इंडियन टीम में जो इंडियन टीम के दो बेहतरीन बैट्समैन है, यानी कि चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली, अगर आप उनकी एवरेजेस देखेंगे इस ग्राउंड पे, तो आप एज ए इंडियन फैन मैं आपको कह सकता हूँ आप बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप विराट कोहली की एवरेज देखेंगे वो जस्ट 21 की है, और अगर आप चेतेश्वर पुजारा की देखेंगे वो 19.40 की है। तो यानी कि भारत के दो सबसे प्रमुख बल्लेबाज, एक रहेंगे विराट कोहली, दूसरे रहेंगे चेतेश्वर पुजारा। दोनों की एवरेज मिला के भी 40 की, और वहां स्टीव स्मिथ की एवरेज अगर आप देखेंगे तो 90 की है। तो ये स्टैट गेम मैं जानता हूँ दोस्तों इंडियन फैंस को नहीं पसंद आया होगा, लेकिन जो स्टैट्स है दोस्तों हम लोग वही बता रहे हैं। फिर अगर आप देखें दोस्तों कि कंडीशंस कैसी रहने वाली हैं, यानी कि वेदर कंडीशंस, तो जो अर्ली प्रिडिक्शन की जा रही है वेदर की, जो वेदर फोरकास्ट आया है वो आया दोस्तों पहले 4 दिन का, एकदम क्लीन रहने वाला है, कोई बारिश के आसार नहीं है। तो सनी डे, एक वैसे भी इंग्लिश का अर्ली समर शुरू हो चुका है, तो बारिश के आसार वैसे ही कम रहते हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि नहीं कि आपको पूरा मैच होता हुआ दिखेगा। फिर दोस्तों आईसीसी ने इस बार 2 पिचेस तैयार की हैं। सेम अगर आप देखेंगे सेम ग्राउंड पे, जो कि है ओवल के मैदान में, 2 पिचेस तैयार की गई हैं। और उनका जो मेन रीजन है दोस्तों 2 पिचेस तैयार करने का, सबसे पहला रीजन है दोस्तों कि वो एक प्रिकॉशनरी मेजर के लिए सेकंड पिच तैयार की गई है। कि मान लीजिए कि पिच अगर डेंजरस सिचुएशन में आ जाती है, जिसमें ज्यादा क्रैक्स आ जाते हैं, और जहां पे बॉल अंपायर और रेफरी को लगता है कि नहीं यहाँ पे खेलना सेफ नहीं है, तो वहां पे शिफ्ट किया जा सकता है सेकंड विकेट पे, वो भी दोनों अंपायर्स की सलाह मशवरा के बाद। तो मुझे नहीं लगता दोस्तों कि और कोई काम रहेगा सेकंड विकेट का। वो जस्ट एक प्रिकॉशनरी मेजर है कि अगर आप देखेंगे कि ऐसी विकेट बन जाती है, बाई चांस की क्रैक्स इतने बड़े हो जाते हैं कि बॉल अनप्लेबल हो रही है, जिसके कारण फिर अगर आप देखेंगे ये विकेट शिफ्ट की। अब दोस्तों बात कही जा सकती है इंडियन टीम किस किस खिलाड़ी को इस दौरे पे मिस करेगी। सबसे पहला नाम दोस्तों मुझे को 100% है कि आप सबके दिमाग में आ रहा होगा, वो होगा ऋषभ पंत का नाम। ऋषभ पंत क्लासी बैट्समैन, लेफ्ट हैंडेड विकेट कीपर, हम सब ने देखा है भारतीय टीम में, और खासकर टेस्ट क्रिकेट में उनका क्या औहदा रहा है। तो भारतीय टीम जरूर उन्हें मिस करने वाली है। सामने की टीम से अगर आप देखेंगे तो नेथन लायन आएंगे, स्पिन का जाल बुनने की कोशिश करेंगे, और अगर आपके पास ऋषभ पंत जैसे खिलाड़ी होते
तो नेथन लायन के लिए बहुत मुश्किल रहने वाला था। तो इंडिया गोइंग टू डेफिनेटली मिस ऋषभ पंत। फिर दूसरे खिलाड़ी दोस्तों जो मेरे को जहन में आते हैं वो आते हैं दोस्तों जसप्रीत बुमराह। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया स्विंगिंग कंडीशंस है, तो स्विंगिंग कंडीशंस में हम जानते हैं एज अ पेसर इंग्लैंड में बुमराह का रिकॉर्ड कितना अच्छा है। इस साल के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे तो भारतीय टीम में सबसे ज्यादा विकेट जो है बुमराह ने लिए हैं। ऑल्दो वो सारे मैचेस नहीं खेले फिर भी नंबर 1 पे हैं जहां पे उन्होंने विकेट चटकाए। तो इंडिया जो है अपने प्रमुख पेसर जो भी है जसप्रीत बुमराह उनको भी मिस करेगी। तीसरे खिलाड़ी दोस्तों जो मुझे लगता है भारतीय टीम मिस करने वाली है वो होंगे केएल राहुल, क्योंकि अगर आप देखेंगे केएल राहुल का एवरेज ऑन ओवल सभी भारतीय बल्लेबाजों में से सबसे अच्छा है जो इस टाइम पे वहां पे खेलेंगे। 51 का उनका औसत है। पिछली बार जब यहाँ पे खेले थे तो शतक बनाया था। सेकंड मैच की पहली इनिंग्स थी दोस्तों जो पिछले साल मुकाबले हुए थे, तो वहां पे केएल राहुल का एक बड़ा योगदान रहा था ओवल के मैदान में। तो इंडिया इज गोइंग डेफिनेटली मिस केएल राहुल ऑल्सो। चलिए दोस्तों इस सेगमेंट से आगे चलते हैं कि विकेट कीपर। देखिए दोस्तों भारतीय टीम में अब ऋषभ पंत नहीं है, तो भारतीय टीम ने 2 विकेट कीपर का स्लॉट रखा है जो कि है अगर आप देखेंगे ईशान किशन और केएस भरत। ईशान किशन डेब्यू करेंगे अगर उनको खिलाया जाता है, और दूसरी तरफ केएस भरत ऑस्ट्रेलिया टूर से थे भारतीय टीम के साथ, वहां पे बैटिंग करने का भी मौका मिला। खराब विकेट थी वहां पे, स्पिन के लिए फ्रेंडली विकेट थी, तो उतने रन मैं वहां पे उनके काउंट नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पे विकेट कोई दोस्तों आसान रहने वाली नहीं है, पेसर्स का दबदबा रहने वाला है, तो बहुत मुश्किल रहेगा कि आप किसको चूज करते हैं। मेरा वोट दोस्तों पर्सनली केएस भरत की तरफ है, क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड है। उन्होंने 3 या 4 मैचेस भारतीय के लिए पहले खेल चुके हैं, कीपिंग कर चुके हैं पहले भारत के लिए। लेकिन मैं ज्यादा हैरान नहीं होऊंगा दोस्तों अगर टीम ईशान किशन की तरफ जाएगी। हो सकता है इनको एक लेफ्ट हैंडर बीच में डालना हो ऋषभ पंत की जगह, तो हो सकता है ईशान किशन की तरफ भी चले जाए। अब चलिए दोस्तों प्लेइंग 11 की तरफ चलते हैं दोनों ही टीमों की। तो बहुत सिंपल प्लेइंग 11 है, दोनों ही टीमों को कुछ ज्यादा बड़े चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। भारतीय टीम में जो लास्ट जो उनका टेस्ट मैच हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद के मैदान में, बिल्कुल मेरे को लगता है वैसी ही टीम खेलने वाली है। उस टीम में उमेश यादव का अगर आप देखेंगे इंक्रीमेंट हो जाएगा। एक थर्ड स्पिनर थे वहां पे कोई, वो स्पिनर बाहर चले जाएंगे और उनकी जगह उमेश यादव आ जाएंगे। तो अगर मैं आपको झट से टीम पढ़ के सुनाऊं तो वो रहेगी रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे। एक और बड़े एडिशन है, आईपीएल के बाद उनको मौका दिया गया है, तो अजिंक्य रहाणे एक बहुत अच्छे एडिशन मेरे को लगता है यहाँ पे हो सकते हैं। अजिंक्य रहाणे, उसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा एज एन ऑलराउंडर, फिर दोस्तों उसके बाद केएस भरत, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे रविचंद्र अश्विन, फिर जो 3 पेसर रहने वाले हैं उमेश यादव, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज। अब अगर आप इनमें देखेंगे दोस्तों तो मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज तो एक नंबर है यहाँ पे, आपको एक अच्छे पेस जोड़ी देखने को मिलेगी। लेकिन उमेश यादव के लिए मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, क्योंकि उमेश यादव अभी इंजरी से वापस आए हैं, तो कैसा करेंगे ये देखने वाली बात रहेगी। इनके बाद जो चौथे सीमर है वो है शार्दुल ठाकुर, वो भी अभी इंजरी से वापस आए हैं, तो देखना होगा टीम किसको चूज करेगी, क्या वो उमेश यादव रहते हैं या वो शार्दुल ठाकुर। फिर अगर आप सामने वाली टीम ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखें, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों 2 महीने पहले ही आ गई थी यहाँ पे। जब आईपीएल शुरू हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख खिलाड़ी इंग्लैंड आए थे, काउंटी खेल रहे थे, सो दैट उनकी इंग्लैंड की कंडीशन से दोस्ती हो सके, और हो सकता है ये एक जीत और हार के बीच का मार्जिन बन जाए। फिर अगर आप इनकी प्लेइंग 11 देखने की तरफ जाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार है। उस्मान ख्वाजा, डेविड वार्नर 2 ओपनर्स, मानस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ बेहतरीन 2 बल्लेबाज। उसके बाद दोस्तों ट्रेविस हेड एग्रेसिव बैट्समैन है और उम्मीद की जा सकती है एक बार फिर अच्छा करेंगे। कैमरन ग्रीन नंबर 6 पे एक बेहतरीन पेस बॉलिंग ऑलराउंडर जिसका भारत लैग करेगा। देखिए भारत के पास 3 सीमिंग ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया के पास 4। हो सकता है ये भी एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों टीमों के बीच में बन जाए। फिर इनके विकेट कीपर एलेक्स कैरी, उसके बाद इनके 3 जो पेसर्स रहने वाले हैं पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और स्टॉक बोलैंड। जी हाँ, पहले जॉश हेजलवुड थे, लेकिन जॉश हेजलवुड इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं, यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से बाहर हो चुके हैं, इसलिए स्टॉक बोलैंड को अंदर लाया गया। पैट कमिंस ने कहा भी है कि वो सीधा प्लेइंग 11 में आएंगे। और जो आखिरी इनके खिलाड़ी रहने वाले हैं दोस्तों वो होंगे नेथन लायन। तो ये थी दोनों टीमों की प्लेइंग 11। अब चलते हैं दोस्तों आप सबके मेरे और फेवरेट सेगमेंट यानी कि ड्रीम टीम की तरफ। आपके स्क्रीन के ऊपर ड्रीम टीम दिख रही होगी। अगर आपको पसंद आए तो आप जरूर किसी न किसी फैंटेसी ऐप में खेलिए और अच्छे खासे प्राइज मनी जीत सकते हैं। हम इसमें दोस्तों कोई गारंटी नहीं देते कि आप जीतेंगे, लेकिन ये एक अच्छी टीम रहेगी इसकी हम उम्मीद करेंगे।
फिर दोस्तों अगर आप प्रेडिक्शन के शौकीन हैं, अगर आप चाहते हैं या अगर आपकी प्रेडिक्शन अच्छी होती हैं तो आप जाइए इस पीडी ऑनलाइन बुक की तरफ, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, विदा लेता हूँ आपसे। उम्मीद करूंगा आपको एक रिव्यू अच्छा लगा होगा। कल मिलूंगा दोस्तों आपको एक और नई वीडियो के साथ, जो कि रहेगा रिव्यू पहले दिन का। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अब तक चैनल की नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाया वो जल्दी से दबा दीजिए, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले